Hello, greetings of the day. I hope all you are doing very much fine, and I welcome you all to our channel Science of Us. And today we are going to continue our session from the subject nursing research. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ रिसर्च. टाइप ऑफ रिसर्च सबके लिए सेम ही है, चाहे नर्सिंग वाले हो, चाहे साइकोलॉजी वाले हो या मेडिसिन की कोई भी फील्ड वाले हों. तो टाइप ऑफ रिसर्च में मतलब रिसर्च को जिन जिन हिसाब से क्लासीफाई किया गया है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं. लेट्स अपन पहले टाइटल लिख देते हैं कि आज अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं. टाइप ऑफ रिसर्च. तो अपनी आज की जो कहानी है वो इसी के इर्द गिर्द चलेगी और अपन आज जो पढ़ने वाले हैं वो पूरा सारे टाइप्स अपन कवर करेंगे. आई होप अपन सारे कवर करेंगे और आप सब मेरे साथ बने रहेंगे. तो अब रिसर्च अपन ने देख लिया था कि रिसर्च क्या होता है. एक टाइप की सिस्टमेटिक, साइंटिफिक, ऑर्डरली एक इन्वेस्टिगेशन होती है टू डेवलप अ न्यू नॉलेज और टू डेवलप अ थ्योरी और टू रिफाइन द नॉलेज और टू एक्सपांड द नॉलेज. तो ये बेसिकली आपका रिसर्च का डेफिनेशन था. रिसर्च एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें अपन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या अनआंसर्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनका अपन आंसर निकालते हैं. टाइप ऑफ रिसर्च को अपन कैटेगराइज करने जा रहे हैं. दो बेसिस पे अपन डिवाइड कर देते हैं इनको. सबसे पहली जो चीज़ आती है वो क्या है, रिसर्च का पर्पज है ना, और एक होती है अप्रोच. अपन बहुत ही शॉर्ट करने के लिए, बहुत ही सिंपली पढ़ने के लिए और आगे जाके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए रिसर्च के टाइप, इसलिए अपन इनको क्या करते हैं, दो मोटे मोटे तौर पे अपन इनको डिवाइड कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं. फिर इन टाइप्स के हिसाब से अपन आगे रिसर्च को और ज़्यादा क्लासीफाई करते जाएंगे और वो सब टाइप्स जो आपने सुने होंगे उनको अपन शॉर्ट करके एक एक अरेंज सीक्वेंस में बहुत ही नीटली ऑर्गेनाइज कर देंगे, है ना. तो पर्पज क्या होता है. अब देखो, पर्पज तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप बिना पर्पज के तो कोई रिसर्च कंडक्ट करेंगे नहीं. तो रिसर्च मस्ट हैव अ पर्पज. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च आप जब भी पढ़ेंगे, है ना, या फिर जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपका कवर करवा दूंगा, लाइक एट्रीब्यूट्स ऑफ रिसर्चर, कि रिसर्चर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और रिसर्च, अच्छी रिसर्च कैसी होनी चाहिए. तो उनका ये है कि कोई भी रिसर्च हो, या तो वो कोई अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और जो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है या फिर जो भी थ्योरी वो डेवलप कर रही है वो थ्योरी आगे जाके सबके काम आए, वो उसकी फाइंडिंग, उसके कंक्लूजन्स जनरलाइज हो जाए. अब इस तरह की स्टडी कंडक्ट करने के लिए ऐसा तो होता ही है कि रिसर्च में कोई ना कोई पर्पस तो आपका होना ही चाहिए. ठीक है, कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन तो होगा ही जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, पर क्यों करना चाहते हैं, है ना, किस लिए करना चाहते हैं, क्या काम आएगी वो. तो उस बेसिस पे अपन रिसर्च को सिंपली टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट. द फर्स्ट पार्ट इज बेसिक रिसर्च एंड द सेकंड पार्ट इज अप्लाइड रिसर्च. अब ये बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च क्या है. सबसे सिंपल जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहले यही है. इसके बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने लगेंगी आगे. तो पहले सिंपल से अपन देख लेते हैं. बेसिक का मतलब आप समझते हैं कि भाई लीस्ट किसी भी रिसर्च में ये चीज़ तो होनी ही चाहिए. तो बेसिक रिसर्च का यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसी रिसर्च जिसको कंडक्ट करते टाइम ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक पर्पस है. लाइक आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं, आज ना कल ना परसों वो रिसर्च आपके बाद में काम आएगी, है ना. वो थ्योरी जब आप रिफाइन करने वाले हैं या कोई जनरेटर न्यू नॉलेज आप निकालने वाले हैं, वो आपके अभी नहीं पर बाद में आपके काम आ जाएगी. तो वो क्या होती है, बहुत ही बेसिक रिसर्च होती है. इसके दूसरे नाम भी अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्योर रिसर्च, है ना. और प्योर रिसर्च को अपन फंडामेंटल रिसर्च भी बोल सकते हैं, राइट. फंडामेंटल रिसर्च भी अपन बोल सकते हैं. तो इसके दो नाम हो गए, प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च. तो इनका अब ये तो आपने देख ही लिया कि भाई क्या इनका बेसिस है, कि दिमाग में कोई स्पेसिफिक पर्पस ना रखते हुए और इन जनरल अपन कोई भी न्यू नॉलेज को गेन करने के लिए या न्यू थ्योरी को जनरेट करने के लिए या फिर प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज को एक्सपांड करने के लिए आप अगर कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, आपका बेसिक रिसर्च. अब जो अपन देखने जा रहे हैं वो है अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च का ऐसा है कि अप्लाइड रिसर्च वो होती है जिसमें रिसर्चर के माइंड में एक स्पेसिफिक पर्पज होता है, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, उसको वो सॉल्व करने जा रहा है ताकि उसकी फाइंडिंग को वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई करे. इमीडिएटली किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए. तो उस टाइप के रिसर्च को, जो एक टर्म्स एंड कंडीशन जिसमें आ जाती है कि भाई, तो अप्लाइड वर्ड से भी आप सीधे सीधे समझ सकते हो कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड आपने सुना होगा. लाइक कुछ सर्टेन क्राइटेरिया हैं जो आपको अप्लाई किए गए हैं, फिर उसके थ्रू आप जा रहे हैं या
उस बैगेज को आप कैरी करके अपने माइंड में फिर आप अपनी स्टडी को कंडक्ट कर रहे हैं। यू हैव अ डायरेक्शन, यू हैव अ नेविगेशन इन योर माइंड। तो उस टाइप की रिसर्च को अपन क्या बोलते हैं? अप्लाइड रिसर्च। सिंपल सा एग्जांपल है कि बेसिक रिसर्च का ये है कि बेसिक या प्योर रिसर्च का ऐसा है कि जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल है, अपने इम्यून सेल्स मान लो, अपने इम्यून सेल्स का ऐसा है कि कोई भी पैथोजन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, फंगस है ना, बैक्टीरिया या फिर पैरासाइटिस टाइप के आपकी बॉडी में अटैक करते हैं जब, तो आपके इम्यून सेल डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हिसाब से या उनको देखते हुए अपना क्या रिस्पॉन्स देती है, किस तरह से वो एक्टिवेट होती है, किस तरीके से उनका पूरा एक्शन रहता है उनके अगेंस्ट। ठीक है, तो अब ये कोई भी रिसर्चर अगर इस टाइप की स्टडी कर रहा है तो इससे डेवलप होने वाली थ्योरी बायोलॉजिकल फील्ड में या फिर मेडिसिन के फील्ड में आगे जाके काम आएगी, जो कि ट्रीटमेंट के बेसिस पे भी काम में आ जाएगी या पैथोलॉजी को समझने में काम में आ जाएगी। उस हिसाब से फिर नए ट्रीटमेंट बनेंगे। पर ये एक जनरल फिनोमिना है, ये एक जनरल चीज़ है। इसको स्टडी करके ऐसा नहीं है कि आपको इमीडिएटली कोई चीज़ काम में अभी के अभी आपको चाहिए। अब वहीं आप अगर अप्लाइड रिसर्च का एग्जांपल लेंगे तो अप्लाइड रिसर्च में आप देख लें कि जब कोरोना टाइम आया था तो दैट टाइम वो इतना पैनिक सिचुएशन था, इट वाज अ पेंडेमिक, कि अपन को बहुत ही डेथ्स हो रही थी, है ना, और काफ़ी लोग मर रहे थे। और हालांकि इट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर अस ऑल्सो, पर ठीक है, लोग मर रहे हैं, जन त्रासदी हो रही है, तो उस केस में क्या है कि आपको इमीडिएटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। तो वो प्रॉब्लम और वो पर्पज ऑफ रिसर्च आपके माइंड में था कि वी हैव टू डेवलप अ वैक्सीन विच शुड एक्ट अगेंस्ट द कोविड, राइट, द कोरोना वायरस, है ना। तो उस स्पेसिफिक इलनेस या किसी चीज़ का स्पेसिफिक इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट आपको रिजॉल्व करना है या उसके रिगार्डिंग आपको स्टडी कंडक्ट करनी है, तो वो क्या है? एक टाइप का अप्लाइड रिसर्च हो गया, तो स्पेसिफिक पर्पज। अब बेसिक रिसर्च का ऐसा है कि बेसिक रिसर्च में आप जो देखेंगे कि इसमें 2-4 चीज़ें होती हैं, लाइक जनरेट न्यू नॉलेज, ये इनके ऑब्जेक्टिव मान लो आप, न्यू नॉलेज, है ना। दूसरी जो चीज़ है डेवलप अ थ्योरी। तीसरी जो चीज़ हो गई वो हो गई आपके एक्सपांड द बॉडी ऑफ नॉलेज, या फिर कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको आप एक्सपांड कर रहे हैं, राइट। यहीं आप अगर अप्लाइड रिसर्च को देखेंगे तो अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सॉल्व अ प्रॉब्लम, है ना, इवेलुएट द प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट जो आपके इमीडिएटली काम में आ रही है ना, और मेक डिसीजंस, या फिर किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपको डिसीजन क्रिएट करना है या डिसीजन पर पहुंचना है, तो उस बेसिस को ध्यान में रखते हुए आपको, आप जो रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हो वो किस कैटेगरी के अंडर आएगी? अप्लाइड रिसर्च। तो 2 चीज़ें अपन ने देख ली है। अब इसकी अपन लैंग्वेज देख लेते हैं। लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल। बेसिक रिसर्च क्या है? फंडामेंटली प्योर टाइप की रिसर्च होती है, जिसमें क्या है, रिसर्चर परफॉर्म विदाउट अ स्पेसिफिक पर्पज इन माइंड। दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई मेरे को ये रिजॉल्व करना ही है ना। अब ये क्या है कि इसका प्राइमरीली जो कंसर्न होता है वो क्या होता है? जनरेटिंग अ न्यू नॉलेज। जो बेसिक रिसर्च होती है उसका मेन जो मोटो होता है वो क्या होता है कि नई नॉलेज को आपको जनरेट करना है, ठीक है। तो ये आपकी लैंग्वेज है, आप स्टॉप करके पढ़ लें। वही 3 पॉइंट जो मैंने आपको आगे लिखवाए हैं वही ये है, गैदर न्यू इन्फॉर्मेशन, एक्सपांड द बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना, और डिफाइन और रिफाइन द, डेवलप और रिफाइन द थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। अब अप्लाइड रिसर्च का क्या है कि रिसर्चर के माइंड में क्या होता है, दो स्टेज दैट हैव फंक्शनल पर्पज और प्रैक्टिकल यूज, कि मैं एक ऐसे स्टडी कंडक्ट करने जा रहा हूँ जिसका इमीडिएटली अगर आप उसका बहुत जल्दी ही काम में आ जाएगी। लाइक पिन केयर मान लो, सर्जरी के थ्रू आपने पिन लगाए हुए हैं किसी बोन को फिक्स करने के लिए, तो वो पिन की जो साइट है वहाँ पे चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि अपन कोई ऐसी स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें आप कोई ऐसा नर्सिंग इंटरवेंशन देख रहे हैं, या कोई 2 टाइप के नर्सिंग इंटरवेंशन है, उन दोनों में से आप एक ऐसा नर्सिंग इंटरवेंशन ढूंढना चाह रहे हैं, कोई ऐसी टेक्निक देखना चाह रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो जो पिन साइट इन्फेक्शन हो रहे हैं उनके रेट कम हो जाएं, या वो उनमें बेटर पेशेंट आउटकम आपको देखने को मिले। तो ये आप क्या कर रहे हैं, इमीडिएट यूज के लिए कोई रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं, राइट।
तो उस टाइप का रिसर्च क्या हो गया आपके अप्लाइड रिसर्च। अब इनके आपको एग्जांपल बता देता हूँ, थोड़े थोड़े बेसिक से एग्जांपल हैं। देखो हेल्थ केयर में आप देख लो, देखो वही हाउ इम्यून सेल रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस, कि इम्यून सेल डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस पे कैसे काम करती है। एक रिसर्चर है जो इस टाइप की स्टडी कंडक्ट करना चाह रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पे ये चेक करना चाह रहा है ना। रिसर्चर में फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द इम्यून सेल इंटरेक्ट विद द पैथोजेंस, कि अपनी जो बॉडी की इम्यून सेल्स है वो पैथोजेंस के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, वो पता लगाना चाह रहा है। हो सकता है कि इसमें पर्पज क्या हो गया इसका, द रिसर्च सिक्स टू अनकवर द फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, कि भाई नॉर्मली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या होता है जब इस तरह की सिचुएशन अपनी बॉडी में आती है, लाइक कोई पैथोजन अपनी बॉडी में एंटर करता है, तो नॉर्मल प्रोसेसेस क्या होता है, बस वो ये जानना चाह रहा है। हो सकता है कि ये चीज़ कुड लेटर इन्फॉर्म थेरेपेटिक स्टडीज, बाद में हो सकता है कि आप थेरेपेटिक स्टडीज जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप, तो ये स्टडी आपके बाद में काम आए, है ना। अब अप्लाइड रिसर्च का आप देखो कि क्लिनिकल ट्रायल टेस्टिंग अ न्यू ड्रग, कोई नए टाइप के ड्रग है जो कैंसर ट्रीटमेंट में काम आ सकती है। अब आपको पता है कि कैंसर का बर्डन कितना है, मतलब ग्लोबल बर्डन भी काफ़ी है, नेशनल बर्डन भी काफ़ी है डिजीज़ का। अब उसके रिगार्डिंग आप ड्रग बनाओगे तो वो जल्दी ही चाहिए, है ना, तो वो वाली बात है। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप के ट्रीटमेंट, डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, ये प्रिवेंट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए आप कोई स्पेसिफिक स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हो, मतलब आपके दिमाग में पर्पज है माइंड, है ना, जिसका आपको क्लिनिकल एप्लीकेशन बहुत जल्दी चाहिए। तो ये आपका एग्जांपल हो गया। नर्सिंग से रिलेटेड आप ले लो इसको। अब इसमें क्या है कि ये इन्होंने दे रखा है कि जैसे कि किसी को पेन है, मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, इंजरी हुई है। अब इंजरी होती है तो जो पेन जो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है, पेन को परसीव करता है, वो किन प्रोसेसेस के थ्रू करता है, लाइक उसका न्यूरल पाथवे में उसका कैसा रहता है कि भाई न्यूरल पाथवे का कितना इन्वॉल्वमेंट है, लाइक ए डेल्टा फाइबर्स, है ना, और सी फाइबर्स, ये माइलिन शीट के थिकनेस के हिसाब से इन्होंने फाइबर्स डिवाइड करे हुए हैं, जो कि आपके पेन के सिग्नल्स को कैरी करते हैं माइंड में, और फिर आप सेंसेशन रिसीव करते हो पेन के, है ना। पता लगा लोगे इस टाइप का कि भाई न्यूरल पाथवे से क्या प्रॉब्लम, न्यूरल पाथवे का क्या रोल रहता है, या फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने से क्या फ़र्क पड़ता है पेशेंट को। तो आप ये स्टडी नॉर्मली कंडक्ट कर लो, अगर इसके फाइंडिंग्स बहुत अच्छी आती है तो फिर आप आगे जाके इसको क्लिनिकल एप्लीकेशन में ये काम में आ जाएगा, है ना, नर्सिंग केयर में। दूसरा वही, आप नर्सिंग में अगर आप अप्लाइड रिसर्च का एग्जांपल अगर देखना चाहे तो स्टडी टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन सच एज अ पेन मैनेजमेंट इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट जो होते हैं उनमें आपको पेन मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए आप एक स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन ढूंढना चाह रहे हैं। तो वो आप ढूंढना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कि पोस्ट ऑपरेटिव फील्ड में पेशेंट को पेन होता ही होता है, जब एनेस्थीसिया से रिकवर करने लगता है तो he begins to realize or he begins to feel कि there is a pain or at the surgical site। अब वो पेन को मैनेज करने के लिए आप किसी स्पेसिफिक टाइप का नर्सिंग इंटरवेंशन करना चाह रहे हैं, लाइक डिस्ट्रैक्शन थेरेपी आप डेवलप करना चाह रहे हैं कि उस तरीके से मैं कर सकता हूँ, या फिर पेन मैनेजमेंट का पूरा एक बुक आता है, तो उस तरह की कोई टेक्निक निकालना चाह रहे हैं, कोई इंटरवेंशन निकालना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका पर्पज़ क्या है कि आफ्टर सर्जरी ये चीज़ बहुत काम की चीज़ है। तो इसका रिसर्चर डायरेक्टली एम्ड एट अ इम्प्रूविंग नर्सिंग प्रैक्टिस बाय टेस्टिंग इंटरवेंशन दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू एड्रेस पेशेंट नीड्स। तो ये है कि इसका इस स्टडी का डायरेक्ट एम ये है कि नर्सिंग प्रैक्टिस में कुछ ऐसे इंटरवेंशन में इम्प्रूव करूँ या डेवलप करूँ जिसकी वजह से जो है पेशेंट की जो डायरेक्ट नीड्स हैं वो रिजॉल्व हो जाए, है ना। तो ये एक एम हो गया स्टडी का। तो ये एक नर्सिंग फील्ड से रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ नर्सिंग के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली ये डाल दिया है, क्या नाम से, अप्लाइड रिसर्च का एग्जांपल। 2-3 टाइप के अपने एग्जांपल्स देख लिए हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अब आपको मैं थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ। टाइप अपन पढ़ रहे थे, है ना, टाइप में अपन पढ़ रहे थे पर्पज के हिसाब से, है ना, पर्पज के हिसाब से पढ़ रहे थे। इसमें भी अपन ने 2 टाइप पढ़ लिए थे, लाइक ये ए इसको लिख लो, अब यहाँ पे अपन 1 और 2 लिख लेते हैं। बेसिक रिसर्च अपन ने देख ली, जिसको अपन प्योर रिसर्च या फिर फंडामेंटल रिसर्च भी अपन बोलते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो है अप्लाइड रिसर्च, मतलब कि यहाँ पे स्पेसिफिक कोई फंक्शनल यूज़ वाली चीज़ होगी माइंड में, या फिर कोई स्पेसिफिक पर्पज होगा तो वो होगा अप्लाइड रिसर्च, या फिर कोई स्पेसिफिक विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पज अगर रिसर्चर स्टडी कंडक्ट करता है जो कि बेसिक है, रिसर्च आगे जाके काम आ सकती है ना। तो ये 2 टाइप हो गए। तो अपन ने रिसर्च के टाइप्स में से अभी अपन ने क्या देख लिया, टाइप्स अपन ने देखे। टाइप्स में सबसे पहला जो टाइप देखा वो क्या है, पर्पज के बेसिस पे। अब दूसरी जो चीज़ देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं अपन अप्रोच के बेसिस पे।